क्लियर है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या है? बेटे मुझे साथ साथ रिस्पॉन्स भी करें। क्लास, इज माय वॉइस इज यस क्लियर? मैम, आ रही है। ओके गुड। चलें अब दोबारा से मैं कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। देखें कि डायरेक्ट स्पीच कहती है कि टू पर्सन हमारे पास हैं, दो लोग हैं, उनके दरमियान जो कॉन्वर्सेशन चल रही है, जो बातचीत चल रही है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन। ठीक है, वो दोनों पर्सन जो होंगे, टू पर्सन, वो एक्टिव होंगे, प्रेजेंट होंगे, आमने सामने होंगे, उनके दरमियान जो बातचीत होगी उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। एंड व्हाट आर इनडायरेक्ट स्पीच? तो उसमें थ्री पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। जो फर्स्ट पर्सन होगा एक्टिव होगा, सेकंड पर्सन की जो बात होगी वो थर्ड पर्सन को जब हम कन्वे करेंगे विद अ लिटिल बिट चेंजेस, हम उसको भी अंदर थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, एंड देन जब हम थर्ड पर्सन को बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें दो लोग एक्टिव होंगे एंड जो मिड पर्सन होगा जिसकी बात कन्वे की जा रही होगी वो पैसिव होगा। ओके, अब ये देखें, ये हमारे पास एक डायरेक्ट सेंटेंस है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। He said to me, उसने मुझसे कहा, I am feeling awful, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ। यही बात जब हम किसी थर्ड पर्सन को जाकर बताएंगे तो ये जो डायरेक्ट वाला सेंटेंस है ना, इसको हमने पैसिव में चेंज करना है। इसके अंदर हम थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे तो उस जब हम थर्ड पर्सन को कन्वे करेंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी। इज इट क्लियर क्लास? इज इट क्लियर? ओके गुड। चले आगे हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर और इसमें चेंजेस क्या क्या होती हैं। ठीक है, व्हाट आर द स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द चेंजेस, कि हम इसमें चेंजेस क्या करेंगे। ये देखिए, एक हमारे पास सेंटेंस है, ही सेज वी आर प्लेइंग। इसके अंदर हमारे पास देखें दो सेंटेंसेस हैं, एक इन्वर्टेड कोमा और कोमा से बाहर वाला और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला। जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला होगा उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, देखिए इन दोनों में अपने अपने तरीके से चेंजेस होंगी, देन जाके जो है ना वो एक इनडायरेक्ट सेंटेंस बनेगा। अब चेंजेस क्या होंगी? सिंपल से चेंजेस है कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान में जो ये जो कॉमा है इसको हटा के हम दैट लगाएंगे। ओके, ये जो कोमा है ये, इसको हम हटाकर दैट लगाएंगे, और जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो इन्वर्टेड कोमास है ये क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ये जो इन्वर्टेड कोमास ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा से सुन ले कि ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर है डायरेक्ट सेंटेंस का। इन्वर्टेड कोमा, कोमा से बाहर वाले सेंटेंस को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। कोमास के अंदर वाले सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कोमा को हटाकर हम दैट लगाएंगे और ये जो इन्वर्टेड कोमास है वो खत्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पे देखें हमारे पास चेंजेस क्या होंगी। जो पहली कॉन्वर्सेशन होगी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, उसमें हम बिट चेंजेस करेंगे, थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे, देन कॉन्वर्सेशन को वैसे ही आगे प्रोसीड कर देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल इसका फर्स्ट रूल है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच की बात हो रही है, तो रिपोर्टिंग स्पीच अभी मैंने बताया रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, कोई मुझे एक रिस्पॉन्स करे। बेटे मुझे रिस्पॉन्स करें कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो हमारे पास होगा वर्ड वो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच होगा। हाँ जी, ओके गुड। देखिए मैंने बताया अपने मार्क्स ऑफ। मैम जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले होते हैं, बाहर होते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, जी ठीक है बिल्कुल। जो इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला जो सेंटेंस होगा उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। हमारे पास बेसिकली यहाँ पे टू सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं, एक कोमा से बाहर वाला, एक कोमा से अंदर वाला। इन दोनों में चेंजेस होंगी, तो हम सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या चेंजेस होंगी, बाद में देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंजेस होंगी, और फिर उसके बाद में आपको
सेंटेंसेस करके भी दिखाऊंगी, एग्जाम्पलीफाई करके भी दिखाऊंगी कि इसको हम किस तरीके से चेंज करते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है रिपोर्टिंग स्पीच में, मींस कोमा से पहले वाले सेंटेंस में, तो क्या चेंजेस आएंगी? हम से और सेज को टेल्स और टेल में चेंज करेंगे, सेड को टोल्ड में। जो से होता है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको हम प्रेजेंट कंज्यूम करते हैं, और जो सेड है वो सेकंड फॉर्म है, तो उसको हम पास्ट करते हैं। तो से और से को टेल्स और टेल में चेंज करते हैं, सेड को टोल्ड में चेंज करते हैं। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, इसको देखें। ही सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला सेंटेंस है। इसमें जो ही है वो सब्जेक्ट है, और ये जो मी लिखा हुआ है सेज टू मी, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप देखें कि उन्होंने क्या बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो हम से को और सेज को टेल्स और टेल में चेंज करेंगे, और सेड को टोल्ड में। तो यहाँ पे चेंजिंग क्या होगी? देखें, ही सेज टू मी था, हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था, तो हमने सेज टू को खत्म करके टेल्स लगा दिया, मी वैसे ही आ गया, कोमा हटा के क्या आया? दैट आया, और नेक्स्ट वाला सेंटेंस भी हमने अभी रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करेंगे। ये सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच का बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? सेड को सेड ही रहने देंगे, से और सेज को से और से में ही रहने देंगे, इसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ही सेज, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो हम इसको फर्दर किस तरह से प्रोसीड करेंगे? ही सेज कोमा हटा के क्या आ गया? दैट। इतनी समझ आइए क्लास? इतनी समझ आइए सबको? यस मैम, आ गई। यस मैम। ओके, देखिए मैं दोबारा से बता रही हूँ। हाँ ओके, मैं दोबारा से बता रही हूँ, आप एक दफा दोबारा से जो है ना वो देख लें। ये हम रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कोमा से पहले वाले सेंटेंस में हम क्या चेंजेस करेंगे जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो हम सेज और से को टेल्स और टेल में चेंज करेंगे, सेड को टोल्ड में। ये वाला देखिए सेंटेंस, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला सेंटेंस है, तो ये हमारे पास ही जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, और मी होगा वो सॉरी ही हमारे पास सब्जेक्ट होगा, और मी हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे? ही सेज टू मी, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो सेज टू को टेल्स में चेंज कर देंगे, मी वैसे ही आ जाएगा, कोमा हटा के क्या आ गया? दैट। नंबर 2 है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे? सेड को सेड ही रहने देंगे, से और सेज को से और सेज ही रहने देंगे। फॉर एग्जाम्पल ही सेज, ये वाला सेंटेंस क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला सेंटेंस है। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं था, सब्जेक्ट था खाली, तो हम ही सेज को ही सेज ही रहने देंगे, कोमा हटा के दैट लग गया। इज इट क्लियर? यस मैम। यस ओके, अब हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जी बोले मैम। मैम जी, सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता पेपर में। हाँ जी, हाँ तो जी। फिर किस तरह से उसको बनाना है? देखिए ये मैंने बताया है ना यहाँ पे कि बेटे अगर आपके पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, ये मैंने सेंटेंस देखिए, मैंने अंडरलाइन किया ये सेंटेंस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ क्या है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे कोई ही सेज टू मी नहीं है, ही सेज टू हिम नहीं है, ही सेज टू आई नहीं है, कुछ भी नहीं है ऑब्जेक्ट। तो वही मैं बता रही हूँ कि हम से को सेज में ही रहने देंगे, सेड को सेड में ही रहने देंगे, चेंज नहीं करना। और अभी ये सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच की बात हो रही है, इन्वर्टेड कोमा से पहले वाले जुमले की। अभी हमने रिपोर्टेड स्पीच की बात नहीं की, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले जुमले की, कि अंदर वाले जुमले में कैसे चेंजेस करनी है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कोमा से जो बाहर वाला सेंटेंस है उसमें हम कैसे चेंजेस करेंगे। दोबारा से एक दफा दोबारा गो थ्रू कर रही हूँ। देखें, अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो हम सेज और से को टेल्स और टेल में चेंज करेंगे, मतलब प्रेजेंट को हमने प्रेजेंट में ही चेंज करना है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे, पास्ट को पास्ट में, सेड भी पास्ट है, टोल्ड भी पास्ट, पास्ट को पास्ट में करना है, सेड को टोल्ड में चेंज किया। अगर हमारे पास ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये मी, ये प्रेजेंट है, ये वाला ऑब्जेक्ट,
प्रेजेंट है तो चेंजेस करनी है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे मी नहीं लगा, यहाँ पे हिम नहीं लगा, यहाँ पे यू नहीं लगा, मीन्स दैट कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो हम से को सेज में ही रहने देंगे, से को से में चेंज करेंगे, मतलब सेम वही रहने देंगे, और सेड को सेड ही रहने देंगे। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो हम कोई भी चेंजिंग रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? बेटे क्लियर है आपको? यस मैम। ओके गुड। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह से चेंजेस आएगी, मींस दैट इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर वाला सेंटेंस है उसमें हमने चेंजेस कैसे करनी है। अभी जो ऊपर सारा प्रोसीजर पढ़ा है ना हमने, वो हमने रिपोर्टिंग स्पीच का पढ़ा है, इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाले सेंटेंस का। ठीक है, अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस में कैसे चेंजेस करेंगे, ये एक फॉर्मूला टाइप समझ लें कि आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम आगे सेंटेंस बनाएंगे ना तो ये सारे वर्ड्स यूज होने हैं, इनको हमने इन में चेंज करना है। ठीक है, तो हम किस तरह से चेंजेस करेंगे ये इन्होंने बताया हमें। फर्स्ट है कि फर्स्ट फॉर्म को हमने सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट फॉर्म मींस दैट कि पहला वाला जुमला अगर पास्ट में है तो अंदर वाला भी जुमला पास्ट में ही होगा। मींस दैट कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही होना चाहिए। बेशक उसके अंदर प्रेजेंट का यूज हुआ है, फ्यूचर का यूज हुआ है, पास्ट का यूज हुआ है, हमने पास्ट में ही चेंज करना है। अगर पहला वाला जुमला प्रेजेंट में है तो अंदर वाला जुमला प्रेजेंट में ही रहने देंगे। पहला वाला जुमला रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, अंदर वाला जुमला पास्ट में है, तो हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ जो थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी वही करेंगे। ये सारा आगे जाके मैं आपको समझाऊंगी, बस थोड़ा सा यहाँ पे गो थ्रू करें और फोकस करें कि फर्स्ट फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं, सेकेंड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, एज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है तो वॉज वर में चेंज कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूज में। हैज हैव को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, हैज हैव के साथ भी ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म ही आती है। प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ये तो सारी बात हो गई, ये वाली ये जो मैंने भी बताया, ये तो चेंजेस थी सिंपल कि अगर पहला वाला जुमला पास्ट में होगा तो अंदर वाला जुमले भी पास्ट में ही होगा। उसमें हमने कैसे चेंजेस करनी है कि अगर उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो उसको हमने सेकंड फॉर्म में चेंज करना है, एज एम आर को वॉज वर में चेंज करना है, हैज हैव को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ओके, अगर पहला वाला जुमला प्रेजेंट में अंदर वाला पास्ट में है तो हम किस तरीके से जो है ना वो चेंजेस कर सकते हैं, ये सारी भी जाके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब अगर हमारे पास सेकंड फॉर्म आ जाए, पास्ट टू पास्ट, ठीक है, सेकंड फॉर्म आ जाए तो उसको हमने किस में चेंज करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। मींस दैट कि अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट हो तो हमने इसको किस में चेंज करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में। वॉज वर को हैड बीन प्लस आईएनजी में, ये बहुत रेयर केसेस में यूज होता है वॉज वर, लेकिन पीपीएससी के एग्जाम्स में आ जाता है ये वॉज वर वाला जो सेंटेंस है ना, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ये आ जाता है। हैड बीन प्लस आईएनजी मींस दैट के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, जिसमें टाइम बेस्ड हमारे पास टेंस यूज होता है। विल शेल को वुड और शुड में चेंज करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में ही रहने देना, इसको हमने चेंज नहीं करना। टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे में, दिस दैट, मे को माइट, नाउ देन, दीज दोज, अगो बिफोर। इतना क्लियर है सबको? बेटे अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी बिकॉज जब हम आगे सेंटेंस करेंगे तब आपको ये वाला सारा क्लियर होगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता चल रहा है कि कौन सी चेंजेस किधर करनी है। इतना क्लियर है सबको? एक्सक्यूज के साथ इसको ना थोड़ा सा डिफाइन कर दें। हाँ जी बेटे, आगे सेंटेंसेस है। लेके हाँ जी एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको जरूर डिफाइन करूंगी। आगे मैंने एग्जाम्पल्स दी नहीं है, बस मैंने सिर्फ इतना बताया क्योंकि अगर सिंपल ये आता तो बाकी चेंजेस में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ ये फॉर्मुलेट करने के लिए कि आपको ये याद रहे। ठीक है, आगे देखिए नाउन्स चेंजिंग, ये देखिए नीचे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको भी एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ।
कि इसके नाउन्स में क्या चेंजिंग आएंगी। इसके 3 पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट केस है नॉमिनेटिव केस, सेकंड है पोजेसिव केस, थर्ड है ऑब्जेक्टिव केस। इसकी आपने जो है ना वो सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस के थ्रू ही आपको आएगा। देखिए फर्स्ट वाला केस है नॉमिनेटिव, सेकंड है पोजेसिव एंड थर्ड है ऑब्जेक्टिव केस। जो फर्स्ट हमारे पास 7 प्रोनाउंस होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सारे हमारे इट बहुत कम यूज होता है, इसलिए हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उसको इतना ज्यादा जो है वो प्रोसीड नहीं करते। ओके, जो आई और वी है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यू सेकंड पर्सन है, इसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। एंड ये जो शी, ही और दे है ये थर्ड पर्सन है, इसको हम चेंज नहीं करते। अब ये सेंटेंस देखिए हमारे पास है, ही सेज आई वर्क इन अ फैक्ट्री। देखिए यहाँ पे पहला वाला जुमला प्रेजेंट था, इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला जुमला, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये हमारे पास प्रेजेंट है। अंदर वाला जुमला भी हमने किस में चेंज करना है, प्रेजेंट में ही रहने देना है, इसमें चेंजेस नहीं आएगी। अब ये जो देखें सब्जेक्ट की चेंजेस, ये प्रोनाउन की चेंजेस कैसे होंगी, पहले तो हम ये कर लेते हैं ना, ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस करें। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है आपको, ही सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट है? No, ma'am. ओके, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेज को सेज ही रहने देंगे। ही सेज, सेज आ गया, कोमा हटा के क्या लगा, दैट लगा। ओके, यहाँ पे अभी मैंने बताया आई कौन सा पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है क्लास? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। Subject. ओके, तो ये जो ही लिखा हुआ यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में, ये क्या है, सब्जेक्ट। तो इस आई को हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो आई की जगह यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे आई का नॉमिनेटिव केस लगा है, तो ही का भी हमने कौन सा केस लगाना है, नॉमिनेटिव केस लगाना है। तो आई की जगह क्या लगेगा, ही, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया ही। ओके, ही, शी, इट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम एस का इजाफा करते हैं, तो वर्क्स इन अ फैक्ट्री। ओके, समझ आइए सबको, क्लास समझ आइए इस सेंटेंस की। मैम अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉमा के बाद लाइक यहाँ हाँ पे जी। आई है, तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तो फिर किस तरह से उसको करेंगे? बेटे यहाँ पे मैंने अभी बताया आई और वी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मींस दैट कि अगर हमारे पास आई आता है ना, तो यहाँ पे ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, यू हो, हमने इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट के। यू जो है ना वो हमारे पास सेकंड पर्सन है, यू अगर सेकंड पर्सन है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट वाला जो है वो यू वाला ही मैं आपको करके दिखाती हूँ। he says to me you are fine। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ सेकंड वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो हम सेज को किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो इसलिए सेज को किस में चेंज कर दिया, टेल्स में। मी वैसे ही आ जाएगा, कोमा हटा के क्या आया, दैट आया। अब यहाँ पे देखिए यू आ गया। ऊपर वाले सेंटेंस में तो आई था ना, तो आई को हम फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सॉरी आई को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यू को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये लिखे रखिए, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट था, तो यू को जब हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यू का कौन सा केस यूज हुआ है, नॉमिनेटिव केस। तो हमने मी का भी नॉमिनेटिव केस यूज करना है। तो ये जो मी है इसका नॉमिनेटिव केस ये आई है, तो हमने यू की जगह पे क्या लगा दिया, आई लगा दिया। ओके, पहला वाला जुमला प्रेजेंट में था, अंदर वाला जुमला भी हम प्रेजेंट में ही रखेंगे, ठीक है। आई साथ एम लगता है और फाइन वैसे ही फाइन आ गया। ओके, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है बेटे कि मैं दोबारा से रिपीट करूं एक बार? मैम एक बार रिपीट कर दें। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा, देखिए। हाँ, जी जी repeat। बोले। ओके, जी मैं मैम रिपीट कर रिपीट रही हूँ कर एक दें। दफा। ओके श्योर, चले दोबारा से रिपीट करते हैं। क्लास मैंने अभी आपको बोला कि ये प्रोनाउंस में चेंजिंग्स कैसे आएंगी। प्रोनाउंस, ये हमारे पास 7 प्रोनाउंस होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। इसको हमने कैटेगराइज कर लिया है, 3 पार्टीशंस इसकी कर लिए हमने।
वैसे भी प्रोनाउंस की 3 केसेस ही होते हैं, नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और इसको हमने जो ऑब्जेक्ट्स है ना, सॉरी, ये जो प्रोनाउंस है, इनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके 3 पार्टीशंस कर लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यू को हम सेकंड पर्सन कहते हैं, शी, ही और दे को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ओके, इनके हम केसेस देखते हैं। आई नॉमिनेटिव केस, माय पोजेसिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह से वी, आर, अस, यू, योर्स, यू, शी, हर, ये जो इनके ना केसेस के साथ साथ हमने चेंजेस करनी होती है कि जो सा केस लगेगा हमने वही केस लगाना है। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन हमारे पास चेंज नहीं होता। अब हमारे पास एक सेंटेंस है, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, पास्ट में हम बाद में चेंजेस करेंगे, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। ये जो इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला जुमला है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस करते हैं। ही सेज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं था, खाली ही सेज के बाद कुछ भी नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं है बेटे, तो हमने सेज को सेज में ही रहने दिया, ये कोमा हटा के क्या लगा दिया, दैट। ओके, इतना क्लियर है कि हमने किस में चेंजेस किए हैं। नेक्स्ट देखें, कोमा हटा के हमने दैट लगाया। आई जो हमारे पास था ना वो फर्स्ट पर्सन था। देखिए आई हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जो हमारे पास ही है ये सब्जेक्ट है। ये देखिए ऊपर हमने पढ़ा है ना, मैंने आपको ये समझाया है। यहाँ पे ये ही क्या है, सब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। ये इन्वर्टेड कोमा से पहले वाले जुमले की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो हम चेंजेस कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब देखिए हमारे पास आई लगा है, आई का कौन सा केस लगा है, नॉमिनेटिव केस, तो हमने ही का भी नॉमिनेटिव केस ही लगाना है। तो ठीक है, ही का ही होता है नॉमिनेटिव केस, तो आई की जगह क्या लग जाएगा, ही। ओके, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हुआ है, बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास डू, डज, हेल्पिंग वर्ब सिंपल में नहीं लगता। प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ओके, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। आई के साथ एस का इजाफा नहीं करते क्योंकि ये प्लूरल था। ही चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम एस का इजाफा करेंगे, वर्क्स आ गया, इन आ फैक्ट्री, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही। समझ आ गया इतना? आ गया बेटे समझ? यस मैम। यस Okay, मैम, आ good. गया। चलो, ओके, नेक्स्ट देखें, लिखा है ही सेज टू मी, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ये मी प्रेजेंट है। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, सेज टू को किस में चेंज कर देंगे, टेल्स में, मी वैसे ही आ जाएगा, कोमा हटा के क्या लगाया, दैट। अब देखें यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो इसलिए हमने यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज किया है, मी के अकॉर्डिंग। ये यू सेकंड पर्सन था, मी के अकॉर्डिंग चेंज किया। यू का कौन सा केस लगा है, नॉमिनेटिव केस, तो मी का भी हमने कौन सा केस लगाना है, मी, ये देखें मी ये रहा, मी का भी हमने कौन सा केस लगाना है, नॉमिनेटिव केस। तो मी की जगह क्या आएगा, आई, आई के साथ एम लगता है, वैसे देखिए इज लगता है, ही शीट के साथ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, वी दे यू के साथ आर लगता है, आई के साथ एम लगता है, इसलिए हमने एम और वैसे वाला सेंटेंस फाइन। ओके, प्रेजेंट की समझ आ गई आपको कि किस तरीके से चेंज करना है? आगे समझ सबको बेटे प्रेजेंट की? कोई कंफ्यूजन है मेरे से दोबारा पूछ ले, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। बेटे बेटे मुझे मैम रिस्पॉन्स यहाँ पे करें। फिर हम ही को नहीं देख मैम यहाँ पे यहाँ ही पे को नहीं किसको, देखना, फिर हमने जहाँ पे ही यू सेज लगेगा टू ना, मी जो है, तो फिर हम, हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ जी, बोले बेटे, मैंने बोला है कि अगर यू आ गया, यू देखें सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर हमारे पास आई या वी में से कुछ आएगा तब हम यहाँ ही, शी, इट को देखेंगे ये सब्जेक्ट में, ठीक है। अगर हमारे पास यू आएगा तो हमने ऑब्जेक्ट को ही देखना है, हमने सब्जेक्ट को नहीं देखना, ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि यू को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ओके मैम, ओके, ये ठीक है, इतना आगे। अब हम पास ठीक है देखते मैम, हैं, समझ देखिए, आ गुड, चले देखे हैं हमारे। अब ये वाला सेंटेंस देखें, ही सेड, सेड मीन सेकंड फॉर्म पास्ट आ गया। यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं था,
ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो हमने सेड को किस में रहने दिया, सेड में ही रहने दिया। यहाँ पे एक मिस्टेक है, मुझे वो कोई आइडेंटिफाई करे, जल्दी से कोई मुझे That आइडेंटिफाई लगेगा। करे। यस गुड, That कोमा हटा के लगेगा। हमने, यस दैट लगेगा, कोमा हटा के हमने क्या लगाया, दैट लगाया। ओके, अब देखिए आई कौन सा पर्सन है, सब पार्टिसिपेट करें बेटे, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। First person. फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज, ओके फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, He. ही, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो आई को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ही। तो आई की जगह He. क्या लगेगा, ही। He. आई की जगह क्या लगा, He ही। said अब that- देखें, He जी बोलिए। said that he could. यस, आगे मैं बताने लगी हूँ। देखिए पहला जुमला पास्ट में था, अंदर वाला प्रेजेंट में है, कैन है ना, कैन प्रेजेंट है, पहला वाला जुमला पास्ट है बिकॉज सेड आ गया है, सेड जो है वो पास्ट की फॉर्म है। अब बाहर वाला जुमला अगर पास्ट है ना तो अंदर बेशक यहाँ पे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हमने इसको चेंज करना ही करना है। अब कैन को किस में चेंज किया हमने, कोड में। यहाँ देखिए हमने जब चेंजेस बनाई है, ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया है ना कि हमने कैन को किस में चेंज किया है, ये कोड और शुड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, हमने कैन को किस में चेंज किया है, कोड में। रन फास्टर देन अली, वैसे समझ सारा सेम आ गया। इतने समझ आ गई है बेटे, इतना क्लियर है सबको, Yes, ma'am. ओके। चले नेक्स्ट देखिए, सारा Yes, सेड ma'am. टू मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, कोई आइडेंटिफाई करे मुझे। Me के साथ टू नहीं आना। ये टू नहीं यस, आएगा। टोल्ड के साथ, सॉरी टोल्ड के साथ टू नहीं आना। गुड, देखिए सारा टोल्ड, देखिए सेड को हमने किस में चेंज किया, टोल्ड में। मी वैसे ही आ जाएगा, ये जो टू है ये खत्म हो जाएगा, टू नहीं लिखना बेटे। ये अक्सर मिस्टेक इस तरह के सेंटेंसेस में बच्चे इसी तरह सेम करते हैं, तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि इस, ताकि आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सके कि सारा टोल्ड, इधर टू नहीं आएगा, डायरेक्ट मी आएगा। सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया, मी वैसे ही आ गया, कोमा हटा के हमने दैट लगाया। अब ये आई कौन सा पर्सन था, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। सब्जेक्ट क्या है, सारा है, सारा लड़की है, तो सारा के लिए क्या यूज होगा बेटा, हमने कुछ She. प्रोनाउन यूज, यस प्रोनाउन यूज करना है ना, हम प्रोनाउंस की चेंजेस कर रहे हैं, तो सारा की जगह हम शी लगाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए एम यूज हुआ है, एम यूज हुआ है। एज एम आर की जगह हम क्या चेंजेस करते हैं, Was, ma'am. यस वॉज वर। इस एम आर की Was जगह were. क्या चेंज करना है, वॉज वर। ओके, शी वॉज, वॉज इसलिए आया है क्योंकि ही शी इट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, आई विद ए यू के साथ वर लगता है, लेकिन इन दैट केस आई के साथ भी वॉज ही लगता है। यहाँ पे आई को हम जो है ना वो सिंगुलर कंसीडर करते हैं पास्ट में, ठीक है। शी वॉज लीविंग फॉर न्यूयॉर्क, ठीक है। टुमारो की जगह क्या आ जाएगा, द नेक्स्ट डे। ये देखिए हमने यहाँ पे, जी यहाँ पे हमने कैटेगराइज किया था टुमारो को, यहाँ पे ये देखिए Yes, ma'am. टुमारो, टुमारो की जगह क्या आएगा, नेक्स्ट डे। Next. ओके, नेक्स्ट डे। इतना समझ आ गया बेटे, इतना क्लियर Yes, है, ma'am. आगे. ओके। Yes, अब ma'am. मैं अपना कैमरा ऑन कर रही हूँ, मैं अपना कैमरा ऑन कर रही हूँ और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल जो है ना वो एग्जाम्पलीफाई करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम, अगर ये आएगा तो चेंजेस होगी, ठीक है। तो आप, मैं कैमरा ऑन करूंगी, आपने मुझे जो है ना वो रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। मेरी स्क्रीन जो है वो ऑफ हो गई है, ओके क्लास, सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, क्लास मेरी वॉइस क्लियर है, ओके गुड। Yes. मैं अपना Yes, कैमरा, ma'am, voice ओके आ रही ओके कैमरा ऑन किए, सबको विजिबल है, Yes. ओके ठीक है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं, लिखा हुआ ही सेड। बेटे अब मुझे सब रिस्पॉन्स करेंगे, अब बारी बारी सब अपना माइक ऑन करेंगे और मुझे ना वन बाय वन रिस्पॉन्स करेंगे। ही सेड आई विल वॉश माई टीथ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है कि नहीं है, जल्दी बताएं।
नहीं है। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं। ओके, जब मैंने अभी कैटेगराइज किया कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो हम सेड और से और सेस को सेम वैसे ही रहने देंगे। तो क्या आएगा? ही सेड। He told. गुड। कोमा को हटा के क्या लगाएंगे? दैट दैट। गुड, ठीक है, ये आ गया दैट। सबको नजर आ रहा है क्लियर बेटे? ओके, आई कौन सा पर्सन है? He would. फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही। तो फर्स्ट पर्सन को हमने ही के अकॉर्डिंग चेंज करना है। देखिए आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो आई की जगह क्या आएगा? He would. यस। ओके, पहला वाला जुमला किसमें है? पास्ट में या प्रेजेंट में है? जल्दी बताएं। पास्ट ओके, अंदर वाला जुमला भी हमें किसमें बनाना है? पास्ट में। ओके ओके, तो विल की जगह क्या आएगा? वुड वर्ड। गुड। वर्ड। नेक्स्ट, वॉश। वॉश My- हिज हैंड्स यस, माय क्या है? माय फर्स्ट पर्सन है। यस, First person. फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। अब देखिए माय का कौन सा केस लगा हुआ है? आई, माय, मी। आई possessive Him. यस, पॉजेसिव केस लगा है इसका। तो हमने ही का भी पॉजेसिव केस लगाना है। ही, हिज। तो Him आएगा. हिज His और आएगा. ये टीथ। गुड, हिज आ जाएगा। ठीक है, अब सबको क्लियर हो रहा है ना बेटे? सबको समझ आ रही है? यस मैम। ओके गुड। बेटे जो जिनके माइक ऑफ है वो भी कंट्रीब्यूट कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट टाइम मैंने जिसका नेम रिकॉल किया वो अपना माइक ऑन करके जो है ना वो कंट्रीब्यूट करे। मैम स्क्रीन क्लियर नहीं शो हो रही है। स्क्रीन क्लियर शो नहीं हो रही बेटे? किस किस को स्क्रीन जो है वो क्लियर शो नहीं हो रही? इट्स क्लियर। क्लियर है सबको? बेटे आपका शायद इंटरनेट इशू होगा। आप देखिए अपना, हाँ आपका Clear है, इंटरनेट ma'am. इशू होगा। मैम ओके मेरे गुड। नहीं हो रही। आपके पास स्क्रीन शेयर नहीं? चले मैं स्क्रीन को ऑफ करके दोबारा ऑन कर रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि हो रही है क्लियर कि नहीं। ओके, आप देखिए अब हो रही है क्लियर? यस मैम। ओके गुड। चलें स्टार्ट करते हैं। She said to me, we live in a city center. अब मुझे बताएं कि ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट है, प्रेजेंट है? आपने इन्वर्टेड Past. कोमा से पहले वाला सेंटेंस पास्ट। गुड। हमने Past. अंदर वाले में भी चेंजेस करनी है। व्हाटएवर अंदर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। देखिए ऊपर ये वाला जो सेंटेंस आया था विल वाला, ये फ्यूचर था, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। इसको हमने पास्ट में विल को जो है वो पास्ट में चेंज किया बिकॉज बाहर वाला सेंटेंस पास्ट में था। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्लियर होगा कि हमने पास्ट को पास्ट में रहने देना है, प्रेजेंट को प्रेजेंट में रहने देना है। इन दैट केस अगर बाहर वाले जुमले में प्रेजेंट आ जाए और अंदर सेकंड फॉर्म यूज हुई हो तो हम उसको सेकंड फॉर्म ही रहने देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ओके, वो भी आगे सेंटेंस आएगा। चले ये है, He told me. चले क्लास बेटे माइक ऑफ कर। ओके ओके गुड। शी सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हमारे पास। टोल्ड, टू खत्म, मी कोमा हटा के दैट। That. वी कौन सा पर्सन है? We lived. वी कौन? फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जी शी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज करते हैं? लिव्ड सेकंड सेकंड फॉर्म। गुड, सेकंड को तो क्या आएगा? लिव्ड लिव्ड इन सिटी सेंटर। ठीक है, समझ आ गई कि किस तरीके से हमने फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज किया है? यस मैम। ओके गुड। देखिए नेक्स्ट वाला देखें। दे सेड टू मी यू आर गोइंग आउट। अब देखें ये वाला जुमला पास्ट में, अंदर वाला जुमला प्रेजेंट में है। तो पास्ट में है तो हमने किसमें चेंज करना है? पास्ट में। पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस करते हैं। क्या होगा? रिस्पॉन्ड करें। दे टोल्ड मी टोल्ड मी कॉमा हटा के दैट। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। ओके, सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी के मुताबिक। ओके, हाँ जी, मी के मुताबिक। गुड। तो यू की जगह क्या आएगा बेटे? आई। बिकॉज यू का हमारे पास कौन सा केस यूज हुआ है? पोजेसिव केस। यू का हमारे पास Possessive पोजेसिव के केस according.
हाँ जी, तो हमने इस मी का भी सेम केस यूज करना है, ठीक है। तो आई आ जाएगा, आई इज एमआरओ किसमें चेंज करते हैं? was, good, was। मैम वर में आएगा या वॉज बेटे, आएगा? अभी मैंने बताया है कि आई जो है ना पास्ट में सिंगल कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसके साथ was आता है, ठीक है। आई के साथ was आता है। प्रेजेंट में आई को हम जो है वो प्लूरल क्लियर करते हैं, सॉरी एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ पे पास्ट में हम आई को जो है ना वो सिंगुलर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आई के साथ was आया, ठीक है, क्लियर है? ओके, आई वॉज गोइंग आउट। अब तो ये इतना तो सिंपल था, आगे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको देखना पड़ेगा। दे सेड, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है? नो नो, तो क्या आएगा? दे सेड। They said ओके ओके, यू कौन सा पर्सन है? 1 सेकेंड, दैट। हाँ जी, सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? सेकंड पर्सन है, जब नहीं है तो वैसे का वैसे। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ओके बेटे एक मेरी सुन ले, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वैसे का प्रेजेंट है? वैसे आ जाएगा। नहीं है नहीं, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे देखें, यू सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं है तो हम किस तरीके से यू को चेंज करेंगे? बेटे ये आपने ध्यान रखना है, ये रूल है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का कि अगर यू आया है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू को हम क्या कंसीडर करेंगे? आई कंसीडर करते हैं। आई, हमेशा आई कंसीडर करना है, हमने और कोई कुछ कंसीडर नहीं करना। अच्छा आई ओके, देखिए हमने और कुछ कंसीडर नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या कंसीडर करना है? आई कंसीडर करना है। देखिए यू सेकंड पर्सन था, यू सेकंड पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया, यहाँ पे हमने ऊपर किया तो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बेटे हम जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहां हमने यू को क्या कंसीडर करेंगे? आई, ठीक है। आई के साथ क्या लगेगा? was, ठीक है, going out। इतना क्लियर हो गया सबको? बेटे इतने में किसी को कंफ्यूजन है मेरे से पूछ लें। बेटे किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई भी मसला आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप बार बार पूछे, मैं आपको बार बार रिप्लाई करूंगी, लेकिन ये कि आप क्लियर होना चाहिए सब, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, जी मैम। लास्ट, ओके गुड। चले मैं नेक्स्ट पेज टर्न कर रही हूँ, 1 सेकेंड, बस ये लास्ट 4 सेंटेंसेस हैं, उसके बाद आप बेशक क्लास। ओके चले, अब हम ना 2 प्रेजेंट के सेंटेंसेस भी बनाकर देखते हैं कि प्रेजेंट के सेंटेंसेस कैसे होंगे। अब ये देखिए, ही सेज, ये प्रेजेंट है, सेज प्रेजेंट में आता है ना, फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है और एस लगे, तो क्या आएगा? ही सेज को सेज ही रहने देंगे, कोमा हटा के क्या लगाएंगे? दैट। ही कौन सा पर्सन है? ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, नो चेंज। थर्ड पर्सन, चेंज। नो चेंज, तो ही की जगह क्या आ जाएगा? ही की जगह क्या आ जाएगा? ही। गुड। अब देखें, बाहर वाला जुमला प्रेजेंट था, तो अंदर वाला जुमला भी हमने उसी टेंस में रहने देना जिस टेंस में ये है था। हैज लगा हुआ है तो हैज ईटन आ मैंगो। ओके ठीक है, सबको क्लियर है इतना? ये वाला दोबारा से देखें। मैंने कहा कि पहला वाला जुमला प्रेजेंट में था, अंदर बेशक जो सा मर्जी टेंस लगा हुआ है, आपने उस टेंस को छेड़ना नहीं है, किसी को चेंज नहीं करना है। अगर बाहर वाला जुमला प्रेजेंट में है, सेज लगा, अगर यहाँ पे सेड होता ना बेटे, क्योंकि यहाँ पे पास्ट आ जाना था, तो हम हैज हैव को ये कैटेगराइज था कि हैज हैव को हम हैज हैव हैड में चेंज कर देते, ठीक है। यहाँ पे लेकिन सेज लगा है, प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म है, अंदर वाला जुमला जो है वो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हमने उसको चेंज नहीं किया, हैज को हैज में रहने दिया, ईटन आ मैंगो। इतना क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट वाला, ओके नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये देखिए, अब मैंने इसको ना अभी आपको समझाने के लिए बताया, पहला वाला जुमला किसमें है? प्रेजेंट में है? प्रेजेंट।
अंदर वाला जुमले में हैड आया, पास्ट परफेक्ट, मतलब कि ये जुमला किसमें है? पास्ट में, ठीक है, पास्ट में। हाँ जी, हैड जो है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में लगती है ना। चले, ही सेज, ऑब्जेक्ट नहीं था यहाँ पे, ठीक है, कोमा हटा के क्या लगाया? दैट। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, नो चेंज, नो चेंज। ही, इसको हमने छेड़ना नहीं है, इसको जो सा टेस्ट लगा है, बाहर प्रेजेंट है, बाहर प्रेजेंट है, अंदर पास्ट है, चेंज नहीं करना, इसको हमने छेड़ेंगे नहीं। कोई भी सेंटेंस, कोई, तो हम हैड को कैसे लिखने देंगे? सिंपल वैसे ही, हैड ईटन आ मैंगो। मैंगो। क्लियर है? यस मैम। ओके, आप समझ चलिए आइए। नेक्स्ट वाला। समझ आ गई आप? आ रही ना? यस मैम। प्लीज बेटे, नहीं आ रही समझ, आप मेरे से पूछे, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। आप मुझे बताएं कि कहाँ से समझ नहीं आ रही, मैं दोबारा से समझा देती हूँ। समझ आ गई इतनी? नेक्स्ट पे चले। जी जी। ओके, चले, अब ये वाला सेंटेंस मुझे आप खुद करवाएं। कौन करवाएगा? जल्दी बोलें। शी। ओके, गुड। शी के बाद? शी टोल्ड मी। हाँ जी बेटे, जिसने हैंड रेस किया है वो मेरे से पूछे, क्या बताएं? जो पूछना बेटे। नहीं, मैंने वैसे हैंड रेज किया था, मैंने कहा मैं बताता हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, आप भी बता दें, आप कंट्रीब्यूट कर लें, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट वाले में कर लीजिएगा। ओके जी मैम। ठीक है। शी, आगे क्या आएगा? सेट टू को किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड, गुड। मी, कॉमा हटा के क्या आएगा? मी टू लिख देंगे मैम। नो, कॉमा हटा के क्या आएगा? मैम टू। दैट। बेटे, टू, सेड टू की जगह हमने टोल्ड लगाया है। अभी पीछे मैंने एक सेंटेंस में गलती लिखी थी और मैंने बताया था कि टू नहीं आता, बच्चे टू लिख देते हैं लेकिन टू नहीं आएगा। इस पूरे सेड टू की जगह टोल्ड आए, ठीक है, सेट टू की जगह, क्योंकि हम टू के साथ टू को हम कैटेगराइज नेक्स्ट नहीं कर सकते ना। सेट टू की जगह टोल्ड आया, हमने किसी थर्ड पर्सन को बात बतानी है तो हम टू को कंसीडर नहीं करेंगे। सेट टू की जगह टोल्ड आ गया, मी की जगह मी आया, कोमा हटा के क्या आया? दैट। ओके, ट्रस्ट, मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन हिम में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई, माई, मी, इसका थर्ड वाला केस लगा है तो शी का भी कौन सा केस लगेगा? थर्ड। शी, हर। गुड। चले, अब जिसने हैंड रेस किया था वो जरा अपना माइक ऑन करें और ये वाला करवाएं मुझे जल्दी से। जी। ओके, चले बताएं क्या आएगा? आई सेड। यस, गुड। सेड क्यों आया यहाँ पे? हमने टोल्ड क्यों नहीं लगाया? वो ऑब्जेक्ट नहीं है ना इधर। गुड, वेरी गुड। चले आगे बताएं, कोमा हटा के क्या आएगा? दैट। यहाँ पे यू कौन सा पर्सन है? ये सेकंड है और इधर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम आई कंसीडर करेंगे क्योंकि वो बात ज्यादा दफा। यस, हम यू का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम यू को आई ही कंसीडर करेंगे। चले, अब मुझे बताएं ये कौन सी फॉर्म है? वर्क। फर्स्ट फॉर्म है, इसकी वर्क लगेगा। हाँ जी, मैंने 2 बार वर्क लिख दिया, इसको जरा इग्नोर कर लीजिएगा। तो क्या होगा? वर्क। आई वर्कड इन अ फैक्ट्री। ओके, क्लियर है सबको इतना? जी मैम। सबको क्लियर है बेटे? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वो मुझे मेरे से पूछ ले। ठीक है, गुड। चले, अब मैं अपना ये ऑफ कर रही हूँ। आप मुझे बताएं कि आपने नेक्स्ट वाला पार्ट भी, मतलब जो इसका नेक्स्ट रूल है इंटेरोगेटिव, वो अभी करना है कि हम कल क्लास कंसीडर करें इसकी, या नेक्स्ट जो भी होगी? क्लास आज के लिए इतना काफी है कि आज ही कर लें। आज कर लें। चलें ठीक है, मैं आपके साथ अभी मैं वो वाला पीडीएफ ऑन कर लूं, फिर मैं आपको जो है ना स्क्रीन शेयर करती हूँ। लेकिन आपके लिए ओके, चले, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस मैम हो रही है।
ओके, सबको हो रही है। चलें, अभी जो हमने सेंटेंसेस किए हैं, इसमें चेंजेस किए, इनको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल डायरेक्ट को हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया। ये जो जितने भी आपने किए ना, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया है, पास्ट को पास्ट में रहने दिया, प्रेजेंट को प्रेजेंट में रहने दिया, प्रेजेंट का आगे अंदर पास्ट आ गया तो उसको हमने पास्ट में रहने दिया। ये कौन से सेंटेंसेस है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब जो हम कर रहे हैं ना वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो 1 सेकेंड, इंटेरोगेटिव की जगह अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कर लें, बिकॉज इंटेरोगेटिव बहुत लंबा है, इसमें 1 आवर मस्ट लग जाएगा, तो मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बता देती हूँ। ये शॉर्ट है और ये आसान भी होंगे आपके लिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड कर देंगे। ऐसे ठीक है? यस मैम। यस मैम, ठीक है। चले, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो होते हैं हमारे पास, हम इसमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, लाइक दैट कि हम गुस्सा हैं, हम खुश हैं, हम नाराज हैं, या हम सैड हैं। कोई भी आपकी फीलिंग जो आप फील कर रहे हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट है, हमें नजर नहीं आ रही बट हम फील कर रहे हैं, और हम उस पर सडन रिएक्शन देते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। मींस दैट, और एक्सक्लेमेशन साइन का पता है ना, स्टिक पॉइंट, एक जो है वो लाइन लगाकर नीचे डॉट, उसको हम पॉइंट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखें बेटे, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर कोई मैच चल रहा है और वो मैच जिस टीम को हम सपोर्ट कर रहे होते हैं वो सडन अगर जीत जाती है, तो हमारे एक्सप्रेशन उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, बिकॉज हम खुश होंगे और हमारे मुंह से जो है वो इस तरह के वर्ड्स भी निकलते हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ है, ओ वाओ अल्लाह। अल्लाह तो अफसोस के लिए यूज होता है, वैसे हम इधर एशिया में ज्यादा ये यूज नहीं होता, ब्रिटिश ये बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी सडन फीलिंग्स होंगी जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं थ्रू आवर इमोशंस, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहेंगे। ये मैंने वर्ड्स लिखे हैं, कुछ इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो यूज होते हैं, ओ वाओ अलास व्हाट। अब ये जो व्हाट है ना, ये एक क्वेश्चन सेंटेंस भी है, मतलब कि हम क्वेश्चन भी यूज करते थे, व्हाट इज योर नेम और व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन ये जो व्हाट है ना, ये फीलिंग, जैसे आपको कोई एक सडन बात आकर के और आप एकदम से रिएक्ट करते हैं व्हाट, तो ये जो रिएक्शन होता है ना व्हाट वाला, इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी इंक्लूड करते हैं। आपको इसका पता चलेगा जब यहाँ पे स्टिक पॉइंट लगा होगा या कोई और इसके साथ हिंट दिया होगा। ब्रावो, शाबाश देना, ये जो है ना, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलास शी इज डेड। देखो, अफसोस करें कि वो मर गई है। ठीक है, अलास जो है वो अफसोस, वाओ आई रियली लाइक दैट, वाओ हैरानगी के लिए, खुशी के लिए कि मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। अब देखें ये व्हाट अ क्यूट पपी। अब ये जो व्हाट है ये क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ। व्हाट अ क्यूट पपी मींस ये कितना प्यारा है, मतलब कितने के सेंस में ये आ रहा है। समझ आइए आपको इतने? यस मैम। ओके, चले अब ये देखें, यस मैम, आ गई। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सेड को किस में चेंज करते थे? टोल्ड में। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता था, सेड को टोल्ड में, से और सेज को टेल्स और टेल में। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम उसको सेड को सेड ही रहने देते थे, टोल्ड को से को से ही रहने देते थे। जहां पे हमने सेड टू को हटा के क्या लगाना है? अगर तो कोई खुशी की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, गमी की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, और अगर कोई सरप्राइज हो गए, हैरानगी की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड। और अगर यस सरप्राइज, ठीक है। और अगर हमारे पास किसी को हमने शाबाश देनी है या किसी के लिए हमने उसकी वर्क के लिए अप्रिशिएट करना है तो हम एक्सक्लेम विद अपलॉज। ठीक है, आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा, ग्रेट अपलॉज विद हिम, और ये मतलब उसके लिए तालियां बजाएं और ये सब। ठीक है, अब इसको हमने लगाना कैसे है ये देखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बस आपको ये समझ देखें। दे सेड को किसमें चेंज किया है? अब देखिए, हुर्रा वी वॉन द मैच। हुर्रा किसके लिए यूज हो रहा है? खुशी के लिए। Yes. खुशी के लिए यूज हो रहा है। देखें, सेड को फिर हम किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, अब ये, हाँ जी, ये जो सारी गेम है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, वो इन वर्ड्स पे है। ये जो वर्ड्स हैं, ये वाले वर्ड्स इन वर्ड्स पे है। आपने इसके अकॉर्डिंग गेस करना है कि ये खुशी है, गमी है, सरप्राइज है, किसी को शाबाश दे रहे हैं, किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपने इसके अकॉर्डिंग, हुर्रा
खुशी का वर्ड था इसलिए क्या लगाया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ओके, अब ये जो नेक्स्ट वाला एक सेंटेंस है ना, इसको जैसे हमने पहले चेंज किया था ना, इसको हमने वैसे ही चेंज करना है। ओके, अब मैं जरा इसको ये देखिए, अब देखिए वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बेटे, वी, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग Subject. चेंज करते हैं। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज Object. करते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब देखें वी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे दे लगाए तो हम दे ही लगाएंगे, इतना क्लियर है। अब देखें यहाँ पे वॉन है, सेकंड फॉर्म है, बाहर वाला जुमला पास्ट में है, तो सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट यस, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे वॉन की जगह क्या आएगा, हैड वॉन द गेम। समझ आ गई यस मैम सबको, अब ठीक है, समझ आइए। चले एक जुमला हम और बनाते हैं। हाँ जी बोले। मैं यहाँ पे जो भी एक्सक्लेमेटरी साइन होगा मतलब जैसे वगैरह ये सारे जो हैं, तो वहाँ पे हम की जगह पे इसको ही शो करेंगे एक्सक्लेम्ड विद को या जॉय जी के बेटा, साथ या हाँ जी हाँ जी, हमने इसको देखिए, हमने सेड टू की चेंजेस कर रहे हैं ना, ये सेड टू को, ये हर जो आप पढ़ेंगे ना आगे इंटरोगेटिव, नेक्स्ट ऑप्टिव सेंटेंसेस, उनमें ये चेंजेस होंगी। सिर्फ सेड टू को हमने टोल्ड और उसमें चेंज नहीं करना, ये जो सेड टू को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, टोल्ड में चेंज कर रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का रूल अलग है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल अलग है, ऑप्टिव सेंटेंसेस का रूल अलग है। तो आपने ये खुद से याद करना है, खुद से जो है वो इसको रिमेम्बराइज करना है, ठीक है। Yes. तो अभी मैंने आपको जो पहले वाले अफर्मेटिव में बताया है ना कि अगर आपके पास सब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, तो आपने उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करनी है। अगर आपने सेड टू को ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में चेंज करना है, से और सेज को टेल्स और टेल में। ऑब्जेक्ट नहीं है तो से को वैसे ही रहने देंगे, टोल्ड सॉरी सेड को सेड ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस आएंगी, सेड टू को हमने इसमें चेंज करना है इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग। इन वर्ड से हमें पता चलेगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। देखिए टोटली डिफरेंट सेंटेंस है। पहले वाले सेंटेंस में इस तरह के कोई वर्ड्स यूज हो रहे थे, हुर्रा, अल्लाह, इस तरह के कोई वर्ड्स यूज हो रहे थे? नो मैम। हाँ, क्योंकि बेटे ये कैटेगराइज ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की है। ये हमने मैम, इसको समझ इसलिए, ओके अब समझ मैम आ एक गई। बात पूछो। हाँ जी पूछ ले बेटे। yes, जी मैम वो ये एक्सक्लेम्ड ही हमेशा आता है, एक्सक्लेम्स नहीं आता, एस नहीं आता इसमें, प्रेजेंट नहीं नहीं आता। बेट मैं वो बताती हूँ। देखिए जी जी ये सेड है, पास्ट है, तो हमने पास्ट ही कंसीडर करेंगे ना। अगर यहाँ पे से होता ना, से, तो Yes, हमने फिर yes. एक्सक्लेम लिखना था, ठीक फिर हमने एक्सक्लेम नहीं लिखना था, ठीक है। यहाँ पे अगर से या सेज होता, ठीक है। अब ये सेड है, सेड पास्ट है, तो हमने फर्दर प्रोसीजर अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि जुमला पास्ट में तो अंदर वाला बेशक प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट हो, हमने पास्ट में ही चेंज करना है। बाहर वाला सही। प्रेजेंट है, अंदर वाला प्रेजेंट रहने देंगे। बाहर वाला प्रेजेंट है, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट है, अंदर आपका पास्ट आ गया, तो हमने टेंस नहीं छेड़ना, हमने अंदर वाले जुमले को पास्ट में। लेकिन बाहर जो चेंजेस आ रही हैं वो हमने जरूर करनी है, जो रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कोमा से पहले वाले सेंटेंस में हो रही है। अब ये वाला सेंटेंस देखें, दे सेड वाला, दे सेड, सेड आ गया, मीन्स दैट पास्ट है। हुर्रा Yes. खुशी का है, खुशी के लिए यूज करते हैं ना हुर्रा, तो हाँ जी, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये वाला वर्ड अब नहीं आएगा, बिकॉज हमने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है। ये जो हुर्रा Yes, वर्ड ma'am, है, समझ आ गई। इसकी हमने एक्सप्लेनेशन दे दी है कि वो खुशी से चिल्लाया, एक्सक्लेम, उसने खुशी से बताया, ठीक है। अब ये हुर्रा क्या हो गया, खत्म, ये वाला वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। इसकी हमने एक्सप्लेनेशन दे दी है कि वो खुश है, क्योंकि हुर्रा खुशी के लिए यूज हो रहा है ना। वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट दे है तो हमने दे लगाया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, वॉन, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। सेकेंड फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो हमने क्या लगाया, हैड वॉन, ठीक है, दागी। समझ आ गई? यस मैम। ओके अब देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। ओ आई लॉस्ट माई पर्स, ओ अफसोस, गम है उसको, ठीक है, गम है ना, उसने अपना पर्स खोया है,
तो ये एक गमी की बात है, अफसोस की बात है। तो अब हाँ जी, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, हाँ जी दैट लगाते हैं, हाँ जी दैट तो वैसे ही आएगा यहाँ पे, या मिसिंग नहीं है, सॉरी दैट तो आएगा, ठीक है दैट मेंशन होगा, तो सॉरी ये मैंने नहीं बताया, ओके दैट कोमा हटा के तो दैट लाजमी आएगा यहाँ पे, ठीक है क्लास। ये मैंने एक यहाँ पे शायद मिस्टेक की है, यहाँ पे दैट मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, ओके थैंक यू बेटे, आपने मुझे जो है वो बताया, मुझे मेरे ज़हन से निकल गया था। चलें अब आप देखें कि यहाँ पे वर्ड आया है ओ, ये हम अफसोस के लिए यूज कर रहे हैं, आई लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स खो दिया है। अब ये अफसोस का इजहार है, अब हम पर्स घूम गए तो खुशी तो नहीं मना सकते ऑफ कोर्स, तो हम अफसोस ही आएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, सेड को हम किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। देखिए सोरो का मतलब जी, सोरो गमी के लिए यूज होता है ना, रोना, सोरो का मतलब होता है रोना, वीपिंग सेंस में आता है, ठीक है, तो सोरो का मतलब होता है गम, ठीक है। तो एक्सक्लेम विद सोरो, कोमा हटा के क्या आया, दैट आया, ठीक है। अब शी, सॉरी आई कौन सा पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी, तो हमने आई की जगह क्या लगाया, शी, ओके। लोस्ट कौन सी फॉर्म है, लोस्ट, 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 सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म इसलिए बेटे यहाँ पे देखिए बेटे, लोस्ट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसलिए है क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में हम सिंपल में डिड नहीं लगाते, सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, प्रेजेंट इंडेफिनेट के भी और पास्ट इंडेफिनेट के भी सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, बाकी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आता है टेंसेस में, सिंपल में यहाँ पे नहीं आता, इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है, इसलिए हम इसको जो है वो पास्ट इंडेफिनिट कंसीडर कर रहे हैं। ओके फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है। ओके हैड लॉस्ट, अब ये देखें माय, हाँ माय कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, आई, ओके फर्स्ट पर्सन को भी हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए माय का हमने वही केस लगाना है, बताएं आई माय मी, सेकंड केस लगा है, तो हमने शी का भी कौन सा केस लगाना है, सेकंड केस, हर, सेकंड केस, ओके समझ आ गई, इतनी समझ आ गई, गुड। चलें अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, जरा नेक्स्ट वाला सेंटेंस थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। द स्टूडेंट सेड टू हिम हाउ इंटेलिजेंट ही वाज, ठीक है, देखिए हाउ, कितना ज्यादा वो इंटेलिजेंट था, ये क्या हो रहा है, सरप्राइज, हैरानगी वाली बात है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन नहीं है, आपने किसे कैटेगराइज किया, ये जो स्टिक पॉइंट है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क, यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है। देखें अब पहले वाले जुमले में जरा चेंजिंग करते हैं, द स्टूडेंट सेड टू हिम, सरप्राइज है तो क्या होगा, द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, हाँ जी सरप्राइज, ओके। इधर एक चीज मिसिंग है, जरा मुझे बताएं क्या मिसिंग है, हिम, ये वाला हिम नहीं लिखा मैंने बेटे, ये वाला हिम, जाग जाओ सब मुझे रिस्पॉन्स करें, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, हिम की जगह पे मैं देखिए हिम यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हिम लिखा हुआ है ना, तो हिम तो आएगा, मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा इस यहाँ पे, जिस तरह मैंने पहले मिस्टेक्स सेंटेंस में की है ताकि आप लोग आइडेंटिफाई करें, यहाँ पे भी आइडेंटिफाई करो। इन वाले में तो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है, हिम ऑब्जेक्ट ही है ना, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट मेंशन करना है, टू नहीं आएगा लेकिन हिम आएगा, ओके। तो हिम इतना क्लियर हो गया, ये जो हाउ इंटेलिजेंट ही वाज है ना, इसको हमने पहले सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, हाउ को कर दिया खत्म, क्योंकि हमने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। देखो ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, इस जुमले को अगर हम सीधा करें तो कैसे बनेगा, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, अगर इस जुमले को हम सीधा करें तो ऐसे ही बनेगा ना, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, यस ऐसे ही बनेगा। चले आप बताएं, ये जो जुमला हमने लिखा है ना, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, हमने चेंजिंग असल इसमें करनी है,
इसमें Yes. ही की जगह क्या आएगा? ही कौन सा पर्सन है? Third. थर्ड पर्सन, No change. नो चेंज। ओके, कोमा हटा के क्या लगाया? दैट, थर्ड पर्सन, That. नो चेंज। That's ही के साथ वॉज ही आता है, not वेरी इंटेलिजेंट। very ओके, intelligent. क्लियर है इतना? Yes. यस ma'am. मैम। ओके गुड। चले, ये सेंटेंस लास्ट है, इसके बाद आप लोग हाँ जी बोले बोले बेटा बोले, क्या प्रॉब्लम है? चले ठीक है, हम देखते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। He said, wow, what a nice shirt. अब देखें, किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया है, किसी ने एक अच्छी ड्रेसिंग की है, तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट दिया है। हाँ जी, नहीं, कॉम्प्लीमेंट है इसकी ना? तारीफ की है, तारीफ। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट मीन्स तारीफ की है, तो हमने उसकी अच्छा, इस चीज को अप्रिशिएट किया है ना, कॉम्प्लीमेंट दिया है कि Yes, कितनी मतलब आप। yes, yes. ओके, तो ये क्या होगा? एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज। Applause. ठीक है, अपलॉज, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, किसी की तारीफ करना, ठीक है, अपलॉज। यहाँ पे क्या आएगा? ही एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज। वाओ को हमने क्या कर दिया? कैटेगराइज कर दिया अपलॉज में, Yes. ठीक है। ओके, अब ये व्हाट अ नाइस शर्ट, एक्चुअल में ये जो जुमला है, ये है तो क्वेश्चन वर्ड ही ना, बेशक हमने इसको एक्सक्लेमेशन में यूज किया है, तो क्वेश्चन वर्ड ही। इस जुमले को हमने सीधा करके लिखना है, तो क्या बनेगा? इट इज अ नाइस शर्ट। देखिए, ये इट इज है ना, इट इज अ नाइस शर्ट, ठीक है। इसको हमने सीधा करके लिखा, समझ आइए इसकी? Yes, ma'am. यस मैम। सबको आई है? देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा। अगर आपको इसकी समझ आ रही है तो आप सेंटेंसेस बना लेंगे। व्हाट मैंने ऊपर बताया, अगर हाउ आ जाए, व्हाट आ जाए, ये हैरानगी के लिए, किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए वर्ड यूज होते हैं एक्सक्लेमेशन में, लेकिन है तो ये क्वेश्चन वर्ड्स ही ना। तो अगर इस तरह के जब सेंटेंसेस आते हैं ना, तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो लास्ट पे चला जाता है। तो हमने इसको हम लास्ट पे अब कैटेगराइज नहीं करेंगे, हमने इसको क्या करना है? सिंपल में पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। इट इज अ नाइस शर्ट, ठीक है। अब ही एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज, कोमा हटा के दैट। अब इट, बाहर वाला जुमला पास्ट में था, सेड आया है, तो इट के साथ क्या आएगा? वॉज अ नाइस शर्ट। Nice shirt. ओके गुड, ठीक है, समझ आ गई है? Yes, ma'am. ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की भी समझ आ गई है और अफर्मेटिव की भी समझ आ गई है। क्लियर है दोनों? Yes, ma'am. ओके, अब नेक्स्ट क्लास जब होगी इंग्लिश की, तो मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जैसे अभी आज मैंने आपको एग्जाम्पलीफाई करके दिखाए हैं खुद, मैं सेंटेंसेस लिख कर लाऊंगी, आपने इसको जहन में रखना है और आप उस दिन मुझे सॉल्व करवाओगे वो पहले सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन वाले, देन हम जो है ना वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ओके, Yes, ma'am. ठीक है क्लास? मैम जी मैम, हाँ जी, एक जुमला मेरे सेंटेंस मेरे दिमाग में आया मैम। हाँ जी वो बोले। ये है कि ना, oh he said, sorry, he says, oh no, I am always a forgetful person. हाँ जी, ओके, आपने क्या बताया? जी, दोबारा जी। से बताएं। He says, Yes says, oh no, oh no, I am yes, always a forgetful person. I am always a forgetful person. Okay, person. Yes, okay. चले, मैं कैमरा ऑन करूं, इसको समझाती हूँ, जी मैम। ये देख लें। ओके, मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ, इसको देखें। ओके, मेरी स्क्रीन सबको शेयर हो खत्म हो गई है? यस यस मैम। ओके, अभी आपने मुझे बताया, ये देखें, he says oh no I always a forgetful person। अब मुझे बताएं कि किसको कैटेगराइज कर रहा है? अपने आप को। हाँ जी, अपने आप को, लेकिन ये क्या चीज कैटेगरी, मतलब किस सेंस में आ रहा है? गम में आ रहा है, अपलॉज में, यस, अलास में आ रहा है, मतलब क्या गमी में आ रहा है ना, मतलब अपने आप को वो इस चीज में कैटेगराइज करे। हाँ, सैडनेस में, तो क्या आएगा? ही सेज, ये क्या है? ये फर्स्ट प्रेजेंट, पर्सन, ये प्रेजेंट है, हाँ जी। तो एक्सक्लेम, exclaims he exclaim with sorrow, yes, sorrow, अफसोस है ना उसको, sorrow। ओके, कोमा हटा के that
ओ नो को हमने डिस्क्राइब कर लिया, एक्सक्लेम विद सोरो। Yes. ओके ठीक है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। First. फर्स्ट पर्सन को He के साथ सब्जेक्ट के है। अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आएगा? ही। पहला वाला He. जुमला किसमें था? प्रेजेंट। अंदर वाले सेंटेंस को हमने Present. चेंज नहीं करना। नहीं करना। He is. इसके साथ Is. इज, ऑलवेज, आ, फॉरगेटफुल पर्सन। Person. ठीक है, जी। समझ आ गई? जी मैम। और किसी के माइंड में कोई जुमला पूछ सकता है मेरे से? ठीक है, क्लियर है? चलें ठीक है, आज के लिए इतना काफी है कि और भी पढ़ना है, ज्यादा शौक हो रहा है तो ठीक है। चलें, ओके। नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये लर्न करके आइएगा। मैं आपसे जो है वो पूछूंगी, एक ओरल और वर्बल टेस्ट हो जाएगा आप लोगों का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम जो है ना वो कैटेगराइज कर लेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, इसको इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे, देन जो है वो हम आगे जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके ओके मैम, थैंक यू अल्लाह मैम, बहुत हाफिज। अच्छा समझ आया। Thank you मैम। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।